राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 26 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजा श्रुतकीर्ति बोले, हे मुनि वर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतः भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो सुतदेव जी बोले, राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह वैशाख के धर्म संबंधी कथा मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन आया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल ही था। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। वे तेज धूप से दुखित हो किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध दिया और उनके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पांव धूप से जलती हुई रेती में चलने लगे। पांव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगे, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उनके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख उनके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उनके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं, अतः उनसे उस ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगे कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वैशाख युक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से भी सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता आया। बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उनको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते हुए पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई देवयोग से, उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मोपदेश मुनिवर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देखकर विस्मित हो पूछने लगे
कि तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ, अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। श्राप दोष कैसे उनके नाम हुए। इस दिन हमसे हमारे पिता मतंग ऋषि संपूर्ण धर्मों को जानने वाले कहने लगे, हे मधुसूदन, भगवान के प्रिय मास में वैशाख युक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता की वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध और कोलाहल मदोन्माद हो गए और धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो श्राप दे दिया। हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मंदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याघ्र और शंख ऋषि के वैशाख धर्म विषयक संवाद दैव योग से तुम्हारे कानों में जो जाएगा, तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और आपका दिव्य संवाद सुना, उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वर को नमस्कार कर आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्यास को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कथा कही, तब व्याघ्र कृपालु ऋषि से कहने लगा, मुने मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा की है आपने, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। के हाथी, हिरण, शूकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे थे। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे थे। तभी मुनि ने स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि किया। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याघ्र के लाए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। मुनि शंख जब खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने किस कर्म से मेरा तमो मैं व्याध कुल में जन्म हुआ और किस महात्मा की मुझे संगति प्राप्त हुई। प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। वैशाख महामहत्तम कथा अध्याय 26वां संपूर्णम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।